बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारी ज़मीन है इसके मतलब हर चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो हमारी जो ज़मीन है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका रेडियस, इसका सरकमफ्रेंस और इसकी जो लेयर्स हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा एंड एवरीथिंग अबाउट अर्थ, जो जिसके मतलब जो कि पेपरों में आते रहते हैं सवाल। तो वो कोशिश मैं करूँगा कि आज की वीडियो में सारे सवालों को कवर करूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आवर अर्थ। ठीक है, हमारी ज़मीन। तो सबसे पहले अभी इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज अबाउट अर्थ। ज़मीन के बारे में जो बेसिक है, बेसिक चीज़ें वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात यह है कि इट्स थर्ड नंबर फ्रॉम सन, यानी कि लोकेशन वाइज जो इसकी पोजीशन है अमंग प्लानट्स, अदर प्लानट्स, वो है थर्ड। पहले नंबर पे है मरकरी, दूसरे नंबर पे है वीनस, तीसरे नंबर पे है ज़मीन हमारी अर्थ। और जो अकॉर्डिंग टू साइज़ के अतबार से इसका जो नंबर है वो है पाँचवा। पहले नंबर पे जुपिटर, दूसरे पे सैटर्न, तीसरे पे यूरेनस, चौथे पे नेपच्यून और पाँचवें पे हमारी ज़मीन है। छठे पे मार्स है, सातवें पे वीनस है और आठवें पे मरकरी है। उसके बाद आ जाता है जी अर्थ। जो लफ्ज़ है ये किस ज़बान से लिया गया है, तो जो जर्मन ज़बान से लिया गया है। अर्थ जो लफ्ज़ है, वर्ड है, वो जर्मन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इंग्लिश में भी है और जर्मन में भी है। और इसका मतलब है ग्राउंड। मीनिंग ऑफ अर्थ इज़ ग्राउंड। अच्छा जी, ये है जो हमारे सूरज से है 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन। ठीक है जी, ये सूरज से फासला इसका है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। और जो सूरज की रोशनी जो पहुंचती है हम तक 8.3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड में पहुंचती है जी। उसके बाद जी अगला आ जाता है इसके टोटल मून्स कितने हैं। इसका एक मून है जी। ठीक है, एक मून है इसका। आगे चलते हैं जी। साइज एंड डिस्टेंस। इसका साइज क्या है जी, इसका जो रेडियस है हमारी ज़मीन का 3959 माइल्स, यानी कि 6371 किलोमीटर इसका रेडियस है। और जो इसका सरकमफ्रेंस है वो है 40,007 4007 किलोमीटर। उसके बाद जी आगे चलते हैं रोटेशन पीरियड इसका। जी तो इसका रोटेशन जो पीरियड है वो है 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड। ठीक है। और ये इससे मैं आपको बताऊं कि जो रोटेशन है, ये जब रोटेशन होती है तो फिर दिन और रात आते हैं। ठीक है, यानी कि 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है, दिन और रात 24 घंटे का होता है तकरीबन। ये उतना ही बनता है 24 घंटे, जो 4 मिनट हैं इसी से हमारा टाइम कम होता है, दिन छोटे बड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है रेवोल्यूशन पीरियड। ठीक है, जो हमारे सीजन आते हैं, गर्मी सर्दी बहार ख़ज़ां, तो वो रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन अराउंड सन। सूरज के गिर्द जो इसकी गर्दिश है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और जो अपने एक्सेस के अराउंड जो इसकी स्पिन है उसे कहते हैं रोटेशन। तो जी इसका रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो है 365.25 डेज, यानी कि सवा दिन, 365 दिन और जो 1/4 डेज है। अभी जो ये 1/4 है, जो अभी मैं आपको बताऊं, जो 1/4 है इसकी वजह से जो है फरवरी, ये 28 दिन का होता है। और 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है जिसे कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है जी, उसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। वो 29 दिन कैसे होते हैं, यानी कि हर साल जो 1/4 होता है एक्स्ट्रा दिन, वो काउंट होता रहता है। और जब 4 साल बाद ये पूरा दिन बन जाता है, ठीक है, तो वो पूरा दिन फरवरी में ऐड हो जाता है। तो वो फरवरी उस साल जो होता है 29 डेज़ का होता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। और रेवोल्यूशन की वजह से ही जो हैं सीज़न बदलते हैं, सर्दी गर्मी और स्प्रिंग ऑटम। और आपको मैं बता दूं एक बात कि जो है 11
11 नहीं, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद आ जाता है 22 जून। 22 जून को जो है लॉन्गेस्ट डे होता है, 22 जून को। उसके बाद आ जाता है 22 सितंबर। 22 सितंबर को फिर इक्वल होते हैं दिन और रात। उसके बाद आ जाता है 22 दिसंबर। उस दिन होती है लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक मैं और आपको बात बता दूं कि ये फ़र्ज़ करें हमारी ज़मीन है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक सर्कल, और ये अंटार्कटिक सर्कल। जब सूरज यहाँ पे होता है ज़मीन के इसी सिर्फ इक्वेटर पे, तब होते हैं दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, वो कब होता है? सबसे पहले 22 मार्च। 22 मार्च को इधर से शुरू होता है, जब इधर पहुँच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 22 जून को, तो फिर लॉन्गेस्ट डे हो जाता है और गर्मी आ जाती है। इधर से जब स्टार्ट करता है तब स्प्रिंग होता है। जब दोबारा रेवोल्यूशन करता हुआ वापस इक्वेटर पे आता है तब हो जाता है 22 सितंबर। तब हो जाती है ख़ज़ां का मौसम। उसके बाद जब जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 23.5 डिग्री जो है इसका लैटीट्यूड है, तो इधर जब आता है तो फिर हो जाता है लॉन्गेस्ट नाइट 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये हो गए अभी रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताया मैंने जी। तो आगे चलते हैं, ये इसके बारे में जो है इसकी रोटेशन रेवोल्यूशन, इसके बारे में मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इनकी अलहदा 22 मार्च 22 जून यानी कि अफीलियन पेरिहीलियन जो है उनके बारे में मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि अफीलियन किसको कहते हैं, पेरिहीलियन किसको कहते हैं। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि 3 जनवरी को सूरज और ज़मीन के दरमियान सबसे कम फासला होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आम दिनों में ये फासला 149.6 है, तो 3 जनवरी को ये फासला हो जाएगा 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये भी बहुत अक्सर सवाल आता है कि व्हेन द अर्थ इज़ मोस्ट क्लोजेस्ट टू द सन, तो ये आ जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, 3 जनवरी। तो इससे मतलब बहुत से सवाल बनते हैं जो पेपरों में आते हैं, वो मैं इंशाल्लाह जो इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं। जो हमारी अर्थ है कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स, 70% इस पर पानी है। ठीक है, जो ज़मीन में है। तो आगे चलते हैं जी, 4 लेयर्स हैं ज़मीन की जिस पे ये बनी हुई है। सबसे पहली जो है वो है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट जिस पर हम रह रहे हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, और ये थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है जो है सोलर फॉर्म में है ये। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मैंने साथ डायग्राम भी लगाई हुई है, इससे भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। उससे अगली लेयर है मेंटल। ठीक है, ये थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अगर सवाल आता है विच लेयर इज़ द थिकेस्ट, तो आपने बताना है मेंटल। इसकी जो थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर, और टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है और मोल्टन फॉर्म में होती है ये। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो लेयर है वो है आउटर कोर। आउटर कोर जिसकी थिकनेस है वो 2300 किलोमीटर है, और यह भी फ्लूइड फॉर्म में होती है। ठीक है, और आगे चलते हैं जी, इनर कोर। अगली जो लेयर है वो है इनर कोर, ये सबसे नीचे वाली होती है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 1221 किलोमीटर, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो है 5400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें, और इनको आपने कभी भी नहीं भूलना। और आगे चलते हैं जी टेम्परेचर के बारे में। एटमॉस्फेयर जो है ज़मीन का वो है जी 78% नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर जो है लेयर, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% उसमें दूसरी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईटीसी इस तरह की हैं। तो ये आपको एटमॉस्फेयर भी बता दिया, उसकी जो लेयर्स भी बता दी आपको ज़मीन की। ठीक है, ये डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़, डिस्टेंस
इसकी रोटेशन, रेवोल्यूशन और जो इसका सोलर सिस्टम में इसकी जो पोजीशन है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।